यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आपके सामने जो यह रिंच है जिसे सुअर को खिलाओ तो वह भी नहीं खाए, उस्ताद की नजर में वही एक अनमोल खजाना है। कारीगर की शानदार मेहनत के बाद इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है और तैयार चीज एक कला का नमूना बन जाती है। आखिर में समझ आता है कि असली उस्ताद तो आम लोगों के बीच ही होते हैं। सबसे पहले उस्ताद रिंच को कोयले की आग में डालकर लाल तपता है। उसके अनियमित आकार को देखते हुए पहले बड़े हथौड़े से सीधा किया जाता है, फिर पावर हैमर के नीचे रखकर लगातार दबाव देकर उसे मोटी प्लेट में बदल दिया जाता है। इसके बाद इस प्लेट को बराबर 3 हिस्सों में काटा जाता है और ऊपर की ऑक्साइड परत को ग्राइंडर से साफ किया जाता है। फिर तीनों टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है और बीच में एक तांबे की शीट डाली जाती है, जो बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें वेल्ड करने के बाद फिर से गर्म करके पीटा जाता है ताकि सामग्री की मजबूती और गुण बेहतर हो जाएं। जब आकार लगभग तैयार हो जाता है, उस्ताद हथौड़े से धीरे धीरे पूरी आकृति बनाता है। फिर ग्राइंडर से साफ करके निशान के अनुसार अतिरिक्त हिस्सा काटा जाता है। इसके बाद धार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें 35 डिग्री के कोण पर सावधानी से घिसाई की जाती है। ब्लेड के पीछे एक हल्का सा ग्रूव भी बनाया जाता है। इसके बाद असली प्रक्रिया यानी क्वेंचिंग होती है। ब्लेड पर तार लपेटकर मिट्टी लगाई जाती है और उसे आग में गर्म किया जाता है। लगभग 953 डिग्री पर पानी में डालते ही उसकी कठोरता कई गुना बढ़ जाती है। फिर टेम्परिंग की जाती है, जिसमें ब्लेड को दोबारा 500 डिग्री तक गर्म करके रेत में ठंडा किया जाता है। बाद में उसे फिर से पॉलिश किया जाता है जब तक कि वह शीशे की तरह चमकने न लगे। अब बारी आती है हैंडल की। उस्ताद पहले मोम का सांचा बनाता है, फिर उसे प्लास्टर में डालकर गर्म करता है ताकि मोम पिघल जाए। इसके बाद तांबे को पिघलाकर उस सांचे में डाला जाता है और ठंडा होने पर एक खोखला तांबे का हिस्सा बन जाता है। फिर उसे आकार देकर सजावटी हिस्सा तैयार किया जाता है। लकड़ी के हैंडल को चिकना करके उस पर खास पैटर्न बनाए जाते हैं ताकि पकड़ मजबूत रहे। अंत में तांबे की पाइप में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जो सिर्फ सुंदरता के लिए होते हैं। सभी हिस्सों को जोड़ने के बाद हैंडल पर पेंट किया जाता है और ब्लेड को फाइनल पॉलिश दी जाती है। इस तरह एक खूबसूरत लंबा हैंडल वाला स्टील का चाकू तैयार हो जाता है। सच में कारीगर की कला और मेहनत काबिल ए तारीफ है। आपके हिसाब से इस चाकू की कीमत कितनी होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।